सो हेलो स्कॉलर्स, हम आर्य पब्लिक स्कूल क्लास 5 मैथ्स चैप्टर 7 कर रहे थे। चैप्टर 7 का नेम क्या था आपका? फ्रैक्शन। इसकी 7.1 हम कंप्लीट कर चुके हैं और 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। सारी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं सारी वीडियोस। आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 का। ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? इसके बेसिकली ये चैप्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चों। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है उसको हम रीड कर लेते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। कह रहे हैं कि ये जो फ्रैक्शंस लिखे हैं इनको असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब होता है छोटे से बड़ा। क्लियर? सबसे पहले हम सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा नंबर, फिर उससे बड़ा। ओके, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर तक जब हम जाते हैं तो वो असेंडिंग ऑर्डर होता है। सबसे पहले अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 7 में, तो ए पार्ट, इसको मैं 3 तरीके से आपको क्वेश्चन को बताऊंगा। मीन्स 3 तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। क्लियर? लेकिन डिफरेंट क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग हम करेंगे उसको सॉल्व। जैसे हमारा ए वाला जो पार्ट है, इसमें देखो क्या दिया हुआ है। अगर मैंने यहाँ पे लिख के रखा हुआ है क्वेश्चन, तो देखो बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है हमारे इस क्वेश्चन में। अगर मैं डिनोमिनेटर देखूं, मीन्स मैं अगर नीचे वाली वैल्यू देखूं, तो नीचे वाली फ्रैक्शन की वैल्यू मेरी क्या है? सेम है हर जगह। नीचे मेरा सेम है, 6 वैल्यू है हर जगह। क्लियर? तो एक बात याद रखोगे आप, जब भी डिनोमिनेटर मेरा सेम होता है तो ऊपर जो बड़ी वैल्यू होती है वो फ्रैक्शन मेरा बड़ा होता है। मीन्स देखो यहाँ पे ध्यान से समझना, एक एक वर्ड आपको ध्यान से सुनने होंगे। जब भी आपका डिनोमिनेटर सेम रहे, क्लियर, तो ऊपर जो वैल्यू बड़ी होगी वही फ्रैक्शन मेरा सबसे बड़ा होगा। क्लियर? तो यहाँ पे मुझे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो इस हिसाब से क्योंकि मेरा डिनोमिनेटर सेम है तो सबसे छोटा नंबर मेरा ये होगा। क्लियर? क्योंकि 1 मेरा सबसे छोटा नंबर है, तो सबसे छोटा मेरा 1/6 हो जाएगा। अब 1 से बड़ा मेरा यहाँ पे दिख रहा है मुझे 2, तो उससे बड़ा मेरा 2/6 होगा। फिर 2 से बड़ा हो जाएगा मेरा क्या? 4/6। क्लियर? 4/6 हो जाएगा यहाँ पे। फिर उससे बड़ा कौन है? 5/6। क्लियर? तो ये 5/6 इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों मेरा असेंडिंग ऑर्डर फर्स्ट वाले क्वेश्चन का। क्लियर? अब हम करते हैं बी पार्ट। देखो बी पार्ट में बच्चों क्या है कि अगेन हमारा सेम टाइप का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें भी मेरा क्या है? डिनोमिनेटर सेम है, 11 ही है मेरा डिनोमिनेटर। इस वजह से मेरे को बहुत इजीली मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ। असेंडिंग ऑर्डर में मैं लिख सकता हूँ। सबसे पहले मेरा जो भी बड़ा नंबर, मीन्स मुझे असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, मीन्स छोटे से बड़ा नंबर। तो सबसे छोटा नंबर मेरा 2 है इन सब में से, तो 2/11 मेरा सबसे छोटा होगा। 2 से बड़ा है मेरा 5, तो उसके बाद आ जाएगा मेरा 5/11। 5 से बड़ा है फिर 8, तो 8/11 आ जाएगा नेक्स्ट। और फिर आ जाएगा मेरा 9/11 जो कि लास्ट नंबर है। तो ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर हमारा। सी पार्ट पे आते हैं बच्चों। सी पार्ट में अगर आप देखो यहाँ पे सी पार्ट में ध्यान से समझना। सी पार्ट में मेरा डिनोमिनेटर सेम नहीं है। सी पार्ट में हमारा डिनोमिनेटर क्या नहीं है? सेम। लेकिन आप अगर ध्यान से देखो तो मेरा न्यूमरेटर सेम है, ऊपर वाली वैल्यू मेरी क्या है? सेम है। तो यहाँ पे बच्चों एक अलग कंसेप्ट हमारा स्टार्ट होता है कि अगर मेरा न्यूमरेटर सेम हो ध्यान से सुनना, अगर हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तो डिनोमिनेटर में जो वैल्यू बड़ी होती है वही मेरी सबसे छोटी वैल्यू होती है। ठीक है? अगर ऊपर वाली वैल्यू सेम है सारे फ्रैक्शंस की, तो नीचे जो सबसे बड़ी वैल्यू होगी ना, वही मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी। इसको आपको समझना पड़ेगा थोड़े से ध्यान से। देखो क्या है, ऊपर वाली वैल्यू सेम है ना, तो नीचे मुझे सबसे छोटी वैल्यू फाइंड करनी। मींस सबसे छोटी वैल्यू कौन सी होगी? ये वाली। क्लियर? सॉरी, ये वाली नहीं होगी। तो देखो डिनोमिनेटर में हमारी सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? ये है ना 38। 38 मेरा नीचे वाले में देखो तो सबसे बड़ी 38 है। तो सबसे जो मेरा छोटी वैल्यू हो जाएगी वो मेरी 15/38 होगी। थोड़ा सा ध्यान से समझना रहेगा। देखो सॉल्यूशन या फिर आंसर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। सबसे छोटी वैल्यू मेरी होगी 15/38। क्लियर? उसके बाद मैं देखूंगा उससे बड़ी वैल्यू, तो वो मेरी हो जाएगी 15/34। 15/34। फिर उससे बड़ी वैल्यू कौन सी होगी मेरी? तो 34 से छोटा है मेरा 26, तो ये हो जाएगा मेरा 15/26। क्लियर? फिर उसके बाद 15/22। 15/22। क्लियर है? तो इस तरह से बच्चों जब भी ऊपर वाली वैल्यू सेम रहे तो नीचे जो बड़ी वैल्यू होती है ना हमारी, वही मेरी सबसे छोटी वैल्यू कहलाएगी। क्लियर? तो ये हो जाएगा हमारा क्या? असेंडिंग ऑर्डर। इसका आंसर हो जाएगा सी वाले पार्ट का। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। डी वाले पार्ट में देखो अब क्या है हमारा, अगेन वही सेम चीज है
कि इसमें भी हमारी देखो न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर हमारा क्या है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे भी हम वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो हमने अभी प्रीवियस पार्ट में यूज किया है। देखो इसमें क्या होगा कि मेरा न्यूमरेटर सेम है, 1 1 1 1 है हर जगह, तो नीचे जो भी मेरा सबसे बड़ी वैल्यू होगी वही मेरी सबसे छोटी वैल्यू रहेगी। क्लियर। तो यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू नीचे अगर देखें तो 16 है, तो इसका मतलब क्योंकि मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है तो 1/16 मेरी सबसे छोटी वैल्यू होगी। क्लियर है। तो मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखूंगा, तो कैसा रहेगा मेरा आंसर 1/16। अब 16 से छोटा कौन है, 1/8। तो मेरा 1/16 छोटे से बड़ा लिखना ना, तो सबसे छोटा 1/16, उससे बड़ा 1/8, उससे बड़ा 1/4 और उससे बड़ी वैल्यू होगी 1/2। तो ये हो गया मेरा असेंडिंग ऑर्डर डी पार्ट का। क्लियर। अब आते हैं बच्चों हम ई पार्ट पर। देखो अब ई पार्ट को थोड़ा सा ध्यान से समझना। देखो इसमें ऊपर वाली वैल्यू भी सेम नहीं है और नीचे वाली वैल्यू भी सेम नहीं है, दोनों ही सेम नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, तो अगर न्यूमरेटर भी सेम ना रहे और डिनोमिनेटर भी सेम ना रहे तो हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं। डिनोमिनेटर को हमें क्या बनाना रहता है, सेम बनाना रहता है। कैसे बनाएंगे आप वो देखो ध्यान से। सबसे पहले मैं सॉल्यूशन लिखता हूं, आपको क्या करना है स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ध्यान से समझो। पहले हम क्या करेंगे, नीचे वाली जो भी वैल्यू है इनका एलसीएम निकालेंगे। क्लियर। नीचे वाली वैल्यू का एलसीएम निकालेंगे तो सबसे पहले हम 3 4 5 2 है ना, ये नीचे वाली वैल्यू है ना, डिनोमिनेटर का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। तो इस तरह से एलसीएम आप पे बनता होगा आई होप। तो सबसे पहले हमारा 2 से करेंगे हम। 2 तो आप 2 की टेबल में 3 नहीं आता है, 2 की टेबल में 4 आता है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा। 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, 2 1 जा 2। क्लियर। फिर से हम 2 से करेंगे तो 2 की टेबल में 3 फिर से नहीं आता है, 2 1 जा 2, 5 एज इट इज और ये 1 एज इट इज। अब हम करेंगे 3 से, 3 1 जा 3 हो जाएगा और ये 1 का 1, ये 5 का 5 और ये 1 का 1। फिर हमारा 5 लिख देंगे हम, तो 1 तो ये एज इट इज रहेंगे और 5 1 जा 5 हो जाएगा। क्लियर है। तो इस तरह से बच्चों अब हमारा एलसीएम जो आएगा ना, एलसीएम ऑफ 3 4 5 2 क्या आएगा। अच्छा मेरे को इनको जब मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना, ये जो साइड में नंबर मेरे आए हैं तो मेरा एलसीएम आ जाएगा। तो मैं एक काम करता हूँ, साइड में मल्टीप्लाई कर लेता हूँ कहीं रफ वर्क में। 2 × 2 × 3 × 5। किसको मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन नंबर्स को कर रहा हूँ। एलसीएम तो मुझे पता है आप पे बनता होगा निकालते। तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो 60 आ गया हमारा एलसीएम। तो इन चारों वैल्यू का एलसीएम आ गया हमारा क्या, 60। इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे ना तो हमारा क्या आएगा, 60 आएगा। अब एलसीएम मेरा 60 आ गया है। अब मुझे क्या करना है, देखो ध्यान से। यहाँ पे मैं इसको फिर से क्वेश्चन को ये लिखता हूँ है ना। अब देखो ये जो नंबर्स है मेरे, ये चारों नंबर है, इनको मुझे क्या करना है, एलसीएम के इक्वल बनाना है। कैसे बनाएंगे, देखो 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई कर दूं ताकि वो 60 बन जाए। देखो पहले सबसे पहले मेरे को ये वाली वैल्यू देखनी है। 3 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं, नीचे वाली वैल्यू मैं सेम बना रहा हूं। ठीक है। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, 2/3 को मैं साइड में लिख लेता हूँ। तो 3 में बताओ मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये 60 बन जाए। अगर आप पे नहीं पता है, 3 की टेबल नहीं आती, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। 60 को 3 से डिवाइड कर लो तो 3 2 जा 6 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ये 0 नीचे उतरता है तो ये ऊपर ही। तो 3 को मैं 20 से मल्टीप्लाई करूंगा ना तो ये 60 बन जाएगा। इस वजह से नीचे में अगर 20 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो 2 20 जो होता है बच्चों 40, 3 20 जो होता है 60। क्लियर। इसी तरह से अब मैं ये सेकंड वाला नंबर लिखूंगा 3/4। क्लियर। 3/4। अब 4 में मैं क्या मल्टीप्लाई करूं कि मेरा 60 आ जाए। 60 ही से क्यों, मैं 60 ही क्यों लाना चाह रहा हूं, क्योंकि ये मेरा एलसीएम था। तो 4 में क्या मल्टीप्लाई करें कि 60 आ जाए। तो फिर से मैं डिवाइड करके देख लेता हूँ। 4 1 जा 4, माइनस करेंगे तो 2 0, 4 5 जा 20। तो मैं 4 में 15 मल्टीप्लाई करूंगा तो 20 आ जाएगा। तो मैं 15 नीचे मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 ऊपर भी करना पड़ेगा। 15 3 जा 45, 15 4 जा 60। क्लियर। आगे नेक्स्ट नंबर है 4/5। 4/5। तो 4/5 में मैं 5 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि 16 आ जाए। तो मैं अब आप डिवाइड करके निकालोगे तो 12 आएगा। क्लियर। 12 5 जा 60 होता है ना, इस वजह से। तो नीचे मल्टीप्लाई तो ऊपर भी। अब 4 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 12 की टेबल 4 टाइम्स करो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 36, 12 4 जा 48 और 12 5 जा यहाँ पे क्या आ जाएगा, 60 हो जाएगा। लास्ट नंबर बचा है 1/2। तो 1/2 लिख देते हैं। अब 2 में क्या मल्टीप्लाई करें ताकि वो 60 बन जाए, तो 30।
अब नीचे 30 तो ऊपर भी 30, और 130 जा होता है 30 और 230 जा होता है 60। तो इतना काम आपको करना है। तो अब मैं अगर फिर से लिखूं ये नंबर को, देखना मैं इस नंबर को फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। एक काम करता हूं, मैं इसको हटा देता हूं। क्लियर। तो मैं यहाँ पे एक लाइन खींचता हूं ताकि आपको कंपेयर करने में इजी रहे। क्लियर। हाँ तो देखो, अब मैं ये वाला जो नंबर है इसको मैं फिर से लिख रहा हूं यहाँ पे। तो 2/3 की जगह अब मैं क्या लिख सकता हूं, मुझे बताओ। 2/3 की जगह मैं लिख सकता हूं, देखो ये वाला नंबर 40/60, तो मैं नीचे ही लिख रहा हूं 40/60 मीन्स 2/3 को मैंने ये बना दिया है। 3/4 को मैं लिख सकता हूं 45/60। क्लियर। 4/5 को मैं लिख सकता हूं 48/60 और 1/2 को मैं लिख सकता हूँ 30/60। क्लियर। ये हमने कन्वर्ट कर लिए है ना। ये अगर आप पहचान पा रहे हो तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं ये हमारे, क्योंकि हमने सेम टेबल से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। अब देखो, यही जो मेरा क्वेश्चन था इसको मैंने कन्वर्ट कर दिया है इस फॉर्म में। क्लियर। और अब आपको बहुत ही इजीली कंपेयर करते बन जाएगा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। कैसे, देखो अब डिनोमिनेटर मेरे सेम बन चुके हैं ना, डिनोमिनेटर मेरा सेम बन चुका है, तो जो ऊपर वैल्यू बड़ी होगी वही मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। इस हिसाब से मैं क्या करूंगा, अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या होगा, देखो ध्यान से। सबसे जो बड़ी, मेरे को असेंडिंग ऑर्डर लिखना है, इसका मतलब छोटी से बड़ी लिखना रहेगा। सबसे छोटा मेरा 30 है, तो मेरा क्या हो जाएगा 30/60 आएगा सबसे पहले। तो 30 से बड़ा कौन है हमारा, फिर है 40। क्लियर। तो 40/60 आएगा दूसरा नंबर, फिर आएगा मेरा 45/60 और फिर आएगा 48/60। क्लियर। तो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर है। अब लेकिन ये तो मेरा आंसर होगा नहीं, मुझे क्या चाहिए, जो मेरे क्वेश्चन थे इस फॉर्म में चाहिए ना आंसर। तो मैं क्या करूंगा, देखो 30/60 ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर आ चुका है, ये है मेरा आंसर। लेकिन मुझे आंसर किस चीज में चाहिए है, ये इस फॉर्म में चाहिए है। तो ध्यान से सुनना, 30/60 मेरा सबसे छोटा नंबर है। 30/60 किसका था, मेरा 1/2 का था ना। तो 1/2 मेरा क्या होगा, सबसे छोटा नंबर। तो मीन्स आंसर जो रहेगा यहाँ, फाइनल आंसर जो रहेगा ना 30/60 का कौन था हमारा, 1/2 है ना। तो यहाँ पे मेरे को 1/2 लिख देना है। सेकंड मेरा है 40/60, तो 40/60 मेरा कौन सा था, 40/60 था मेरा 2/3 का। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा 2/3। इसके बाद अगर मैं देखूं तो 45/60 है, 45/60 मेरा किसका था 3/4 का। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 3/4। फिर उसके बाद बचा मेरा 48/60, तो 48/60 मेरा किसका था 4/5 का। तो मेरा सबसे बड़ा नंबर क्या हो जाएगा 4/5। क्लियर है। तो इतना ही करना है बच्चों इस क्वेश्चन में। अगर आप समझ पा रहे हो तो ये बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है हमारा, हमें बस क्या करना रहता है, पहले हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने पड़ते हैं। और डिनोमिनेटर सेम कैसे बनेंगे, जब हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद उसको इस फॉर्म में हमें लिख देना रहता है नंबर्स को, जिसकी वजह से जब डिनोमिनेटर सेम हो जाते हैं तो आप कंपेयर आराम से कर सकते हैं। क्लियर। कंपेयर करने के बाद उसको उस फॉर्म में लिख दो। क्लियर। तो बस इतना ही करना रहता है ना। तो ये असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब इसके बाद एफ वाला पार्ट देखें तो वो भी सेम ही है। पहले आप क्या करेंगे, नीचे वाली वैल्यू का, क्योंकि ऊपर वाले भी सेम नहीं है नीचे वाले भी सेम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, पहले नीचे वाले नंबर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेकर के उसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद कंपेयर करेंगे और कंपेयर करने के बाद उसको हम लिख देंगे। तो इस तरह से हमारा एफ पार्ट भी हो जाएगा। तो आपको ये खुद से ट्राई करना है एक क्वेश्चन। इसके बाद अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या आ जाता है, डी वाला पार्ट मींस क्वेश्चन नंबर 8। तो अगर आप क्वेश्चन नंबर 8 देखोगे तो इसमें देखो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने। असेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, छोटे से बड़े, और डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होते हैं, बड़े से छोटे। तो मैं एक क्वेश्चन आपको करके बता देता हूं, क्योंकि बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारे लिए, बस इसमें हमें क्या करना है, बड़े से छोटे नंबर लिखने हैं। तो अगर मैं फर्स्ट वाला पार्ट देखूं, देखो मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूं, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। इसमें देखो अगर डिनोमिनेटर हमारा हर जगह क्या है, सेम है ना, डिनोमिनेटर सेम है, तो हमें क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, मतलब बड़े से छोटा। इसका मतलब सबसे पहले मैं सबसे बड़ा लिखूंगा, सबसे बड़ा नंबर पहले लिखूंगा। सबसे बड़ा नंबर इनमें से कौन सा होगा, मेरा सबसे बड़ा नंबर है मेरा ये, क्योंकि डिनोमिनेटर मेरा सेम है, तो ऊपर वाली जो वैल्यू बड़ी होगी वही मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। क्लियर। तो 13/4
14 मेरा सबसे बड़ा नंबर है क्योंकि डिसेंडिंग ऑर्डर लिखना है, ठीक है। इसके बाद मेरा 13 के बाद उससे छोटा है मेरा 11/4। कौन सा है? 11/4 14। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? 11/14। इसके बाद मेरा नंबर है 9/14। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे? 9/14 और फिर 3/14। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा आंसर। क्लियर? अब देखिए हम बी पार्ट भी कर लेते हैं जिससे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे देखो बी पार्ट में भी हमारे लिए क्या दिया है, देखो न्यूमरेटर हमारे लिए क्या दिया है? सेम दिया हुआ है। न्यूमरेटर सेम दिया हुआ है, मैंने आपको बार बार बता रहा हूं ताकि आप इसको समझ पाए। तो जब भी ऊपर वाली वैल्यू सेम रहती है तो नीचे जो वैल्यू हमारी सबसे बड़ी होगी वही हमारी सबसे छोटी वैल्यू होती है। मींस इन दोनों क्वेश्चन में जस्ट अपोजिट हमें करना रहता है। क्लियर है? ये नीचे वाली वैल्यू अगर इसमें नीचे सेम रहेगा तो ऊपर जो बड़ा होगा तो वही बड़ा होगा, है ना। लेकिन जब हम सेकंड कंडीशन पे आए तो इसमें क्या है? ऊपर वाली वैल्यू सेम है तो नीचे जो बड़ा होगा वही हमारा सबसे छोटा होता है। इसमें उल्टा हो जाता है। क्लियर है? अब यहाँ पे मुझे डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। किसमें करना है? डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब मुझे सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे फाइंड आउट करना है। ठीक है? सबसे ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा होगा मेरा, तो वो देखो ध्यान से। तो ऊपर की वैल्यू सेम है, इस वजह से जो नीचे सबसे छोटी वैल्यू होगी वही मेरी सबसे बड़ी वैल्यू होगी। मीन सबसे बड़ा मेरा क्या होगा? 10/21। तो मेरा सबसे बड़ा क्या है? 10/21। अब उससे छोटी वैल्यू कौन सी होगी बच्चों मेरी? सॉरी 10/21 नहीं, उससे भी छोटा तो था मेरे पास। यहाँ पे देखो ध्यान से 10/20 नीचे 21 से भी छोटा हमारा क्या है यहाँ पे? 10/11। 10/11 होगा मेरा सबसे बड़ी वैल्यू 10/11। क्लियर? अब 11 से बड़ा कौन है नीचे? 21 है। तो मेरा उससे बड़ा मीन्स सबसे बड़ी वैल्यू 10/11 होगी, उससे छोटी वैल्यू होगी 10/21। तो मैं यहाँ पे 10/21 लिख देता हूँ। उसके बाद 10/31 आएगा और उसके बाद आ जाएगा 10/51। मतलब अगर ऊपर सेम रहे तो नीचे क्या रहता है हमारे लिए? जो सबसे छोटी वैल्यू रहती है वही मेरी सबसे बड़ी हो जाती है। क्लियर? तो ये आ जाएगा हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर बी पार्ट का। अब बाकी के पार्ट बच्चों आपको खुद से ट्राई करके देखने हैं। क्लियर? सी पार्ट भी सेम ही है, डी पार्ट में भी सेम ही है, ऊपर वाली सेम है ना। ई पार्ट में आपको एलसीएम लेना पड़ेगा, जैसे हमने किया था उस तरह से करना पड़ेगा, और एफ पार्ट में भी एलसीएम लेना पड़ेगा। क्लियर? कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी 9th और 10th क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कुछ भी हेल्पफुल लगा हो, पसंद आए वीडियो, प्लीज लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। और बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन में। बाय।